आपको अभी अंधेरा दिखाई दे रहा होगा और इस अंधेरे में एक प्रकाश का गोला है जो कि आपको प्रकाश से रूबरू कराना चाहता है। और आप अपने अंदर की ऊर्जा और प्रकाश से अभी अपरिचित हैं और आपके अंदर क्या एनर्जी है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश की जनता है ना, उसको यहाँ के नेतागण बेवकूफ़ समझते हैं। उसको भोले भाले जनता को इस तरह से ठगते हैं यार। मैं मैं मतलब बहुत अपसेट हूँ इस बातों से कि किस तरह से हमारे देश के भोले वाले जनता को ठगते हैं लोग। कोई कभी 2 करोड़ नौकरी का लोभ देते हैं, कोई 15 लाख का लोभ देते हैं, कोई 10 लाख नौकरी का लोभ देते हैं, तो कोई किसान के कर्ज का लोभ देते हैं, माफ़ करने का लोभ देते हैं, और कोई बिजली बिल ना लेने का लोभ देते हैं। और इस तरह के कई लुभावने बातें हैं जो हमारे देश में आए दिन चलती रहती है। और इनके पीछे कहीं ना कहीं लोगों का मकसद यही रहता है कि किस तरह से हम बेवकूफ़ बना सके। टारगेट बस उन लोग का यही रहता है। जिस दिन हम लोग ये समझ लेंगे ना कि हमें क्या चाहिए और हमने जिसको चुना उससे हमें क्या काम करवाना है, तो उस दिन तरक्की हमारी देश खुद ब खुद करने लगी। भले आपको कोई कितना भी फ्री का रेवड़ी दे दे, हमारा देश डेवलप नहीं कर सकता, ना ही आपके पर्सनल इनकम में ग्रोथ होगा। कारण यह है कि बस वो फ्री का रेवड़ी इस तरीके से दिया जाता है और दूसरे तरीके से आपसे वसूल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है चलो ये चीज़ फ्री में आ रहा है। यदि एक एक एग्जाम्पल से आप सोचो, आप किसी दुकान पे 20 रुपया लेके गए हो, ठीक है, और आप एक दिन पहले 2 सामान लेने गए थे। एक का दाम था 5 रुपया और एक का दाम था 15 रुपया। और 5 रुपया था एक का दाम और 15 रुपया, ध्यान से सुनना। और आपने सामान लेके अपने घर आए, 20 रुपया लेके गए, दोनों सामान घर लेके आए। और अगले दिन आप दुकान पे जाते हो और 5 रुपये का सामान दुकान वाला बोलता है कि ये सामान बिल्कुल फ्री में है। तो आप पहले 5 रुपये का फ्री वाला सामान उठाते हो और फिर आप जब दूसरा सामान लेते हो, जो पहले दिन आप 2 सामान लेते हो और दूसरा सामान जब उठाते हो तो बोलता है कि ये आज महंगा हो गया, ये 20 रुपये का हो गया। और आप अब ये सोचो कि आप अपने जेब से 20 रुपया लेके कल भी गए थे और 20 रुपया लेके आज भी गए हो, और वापस आपके जेब में कितने आए? तो एक भी रुपया नहीं आया। तो इन चीज़ों से आपको समझना चाहिए कि फ्री का रेवड़ी यही होता है कि किसी चीज़ का दाम घटा के किसी चीज़ को फ्री करके बाकियों से वसूल लिया जाता है और हमें लगता है कि हमें तो फ्री में मिल गया। हम लोग उस पे अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और हमको लगता है ये चीज़ फ्री में मिल गया, वो चीज़ फ्री में मिल गया, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी सरकार कहीं से पैसा नहीं देता, आपका पैसा। अब ज़रा सोचो, अगर हम एक आम इंसान है और हम विधायक या सांसद कोई भी ऐसे पद पे चले जाते हैं अचानक से, और हमारी सैलरी मान लो 5,000 या 10,000 मान लो सैलरी है हमारी, तो हमारे एक साल का हो गया 1,20,000। और जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं, तो उनकी सैलरी 1,20,000 घंटों की रहती है। महीना में तो करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो क्या ये फ्री का रेवड़ी वो दे रहे हैं हमको? पहले तो वो अपना जेब भर रहे हैं और हमको आपको फ्री का रेवड़ी इसलिए वो देना चाहते हैं और देते हैं। मतलब हालांकि हर जगह तो नहीं देते हैं, और देते इसलिए हैं कि अपना जेब वो भर सके। अगर वो अपने जेब में 1,000 रुपये रख रहे हैं तो आपको 50 रुपया दे के आपका मुंह बंद करना चाहते हैं। और आप 50 रुपये, लाचारी होता है हर किसी पब्लिक का कि उसके पास उतने कमाने का साधन नहीं होता, तो सोचते हैं ले लेते हैं भाई, जो भी आ रहा है लपेट लो। और उस 50-60 रुपये के कारण आपके देश का 1,000 रुपया उस सांसद विधायक के जेब में चल जाता है और हमारे देश दिन प्रतिदिन पीछे होते चले जाते हैं। और जो गिने चुने नेता लोग हैं, उनकी संपत्ति में आए दिन 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी 1,000 गुनी तक होते चली जाती है। और हम और आप जिस लेवल पे उससे नीचे डाउनफॉल होते जा रहे हैं, और हमारे इनकम में ना तो बढ़ोतरी हो रही, हमारे रहन सहन में, हमारे पर्सनालिटी में, हमारे बच्चे के एडुकेशन में, किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जहाँ तक कि कमी देखने को मिलती है। और सरकारी स्कूल का हाल आप देख रहे हैं, सरकारी अस्पताल का भी का हाल देख रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मोरबी ब्रिज का घटना हुआ, तो मैं उधर ही था। तो जिस हॉस्पिटल में मोदी जी को आना था, मोरबी का सदर हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक दिन पहले किस तरह व्यवस्था किया जा रहा था मोदी जी के आने से पहले, अचानक से वहाँ के पब्लिक लोग को लग रहा है ये क्या हो गया, यहाँ पे
इतना अचानक से सामान गिर गए, 4-5 ट्रक आ गई, टाइल्स लग रहे हैं, लाइटें ठीक हो रही हैं, उसके अंदर के मरीज बेहोश होके उठ रहे हैं। जो बेहोश थे वो लोग अचानक से क्या, इतना दिन से तो हमारे ऊपर से गिरगिट दौड़ रहा था, हमारे अंदर से छिपकली दौड़ रही थी, कीड़े मच्छर सब आ रहे थे, और अचानक से ये हो क्या गया इस अस्पताल में। उसको लगा चलो ठीक है भाई, डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर एक लड़का ना वो नल का जो वाटर कूलर होता है उसके पास पहुंचा, तो नया नया वहाँ पे लगा हुआ था, और फिर उसको खोलने का कोशिश कर रहा था कि इसको, हाँ, उसे सोचा कि शीतल जल हम पी ले, थोड़ा ठंडे जल का आह्वान कर लेते हैं। तो फिर देख रहा है तो ना तो वहाँ पे आसपास में इलेक्ट्रिक बोर्ड है, था भी तो उसमें वो वायर लगा हुआ नहीं था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के पॉलिटिशियन हम लोगों के लिए कितना बेहतर करते हैं। जब वैसा कहीं, अब उनका कैमरा में फोटो खराब ना है उसके वजह से वो इतना सारा व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाई इस तरह से हमारे देश में विकास नहीं हो सकता है। जब पॉलिटिशियन अपने कैमरा में अच्छा फोटो लाने के लिए ही काम करे, तो हालांकि ये काम सही भी था, और मैं चाहता हूँ कि हर पॉलिटिशियन अपना कैमरा सुधारे और कैमरा के फोटो की बेहतरी के लिए ही काम करे, और हर जगह पहुंचे। उसको टारगेट ये दे दिया जाए कि आपको हर दिन एक नए जगह पे जाके फ़ोटो खिंचाना है और अपने इलाका में जाके फ़ोटो खिंचाना है, ताकि उस इलाका का बेहतरी के लिए उसका फ़ोटो ख़राब ना आए, उसी वजह से ही सही, लेकिन उस देश में, उस जगह पे, उस क्षेत्र में काम हो सके। तो आप और हमको जागरूक होना होगा, तभी जाके ये पॉलिटिशियन लोग भी काम कर पाएंगे हमारे देश में। और कैसा लगा हमारा ये सुझाव, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, और उम्मीद है आपको इस अंधेरे का प्रकाश दिखाई दिया होगा। अगर नहीं दिखाई दिया है अभी भी, तो वक्त है आपको बदलने को। आप अपने आप को बदलिए, आप अपने सोच को बदलिए, हमारी देश खुद ब खुद बदलेगी। धन्यवाद।